Good morning, everyone. Welcome back to our next part, which is part 3 of chapter 8, class 6th English, a game of chance. So we all remember we read about Rashid and his visit to the fair, and finally he tried his luck on the lucky shop. And what all happened and what were the consequences of that lucky shop we discussed in our last 2 parts. So today we will do the question answers, and I hope you will enjoy this session. Come along, we will start with the questions. They are very easy. Every one of you are going to do the questions now. Come. Working with the text. So this is the first question. Complete the following sentences from memory. Okay, अपने याददाश्त जो है, आपकी चैप्टर जो पढ़ा था उससे याद रखते हुए आपको आंसर देना है. Choosing a phrase from those given in the brackets. Now answer is in front of you. All right, here is the answer. One of them. ठीक है, 3 phrases हैं कॉमा कॉमा लगा के, एक आंसर है. आंसर आपके सामने है, तो देखते हैं आपकी मेमोरी कितनी शार्प है. बादाम बादाम खाते हो या नहीं खाते हो, अभी पता लग जाएगा. रुको. See, those who are not going to give answers, वो लोग खाते हैं junk food, okay? And those who will give the answers, they are eating very good food and healthy food. अभी पता चल जाएगा. First one is, dash was held at the time of Eid festival. ईद के मौके पर, ईद त्योहार के मौके पे क्या हेल्ड होता था, क्या भरता था, क्या लगता था, बताओ. The first one is a big show. कोई बहुत बड़ी प्रदर्शनी या प्रदर्शन होता था किसी चीज का. A big fair, या कोई बहुत बड़ा सा मेला लगता था. A big competition, या कोई बहुत बड़ी प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज होती थी. Tell me, what is the correct answer? Yes, this one, a big fair. हम सबको पता है कि मेला जो है वो भरता था ईद के मौके पे, है ना. सो अ बिग फेयर इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, आई विल डू द आंसर्स ऑल्सो. अभी तो हम सिर्फ ऐसे ही टिक कर रहे हैं. सेकेंड इज, ट्रेड्समैन केम टू द विलेज विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स. ट्रेड्समैन कौन थे? व्यापारी थे. दे केम ऑल वे लॉन्ग फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस टू दैट विलेज फेयर टू डू व्हाट. क्या करने आते थे? हर तरह की अपनी चीजें लाते थे, वस्तुएं लाते थे. किस लिए लाते थे? दिखाने के लिए लाते थे. देखते हैं. टू डिस्प्ले, उनको दिखाने के लिए लाते थे. टू बाय, या कुछ खरीदने के लिए लाते थे. टू सेल, या अपनी वस्तुएं बेचने के लिए लाते थे. एग्जैक्टली, टू सेल, बेचने के लिए लाते थे. ओके. थर्ड वन, अंकल टोल्ड मी dash while he was away. Now uncle said something to Rashid. जब वो दूर जा रहे थे मेले में राशिद से, तो राशिद को कुछ बात कही थी अंकल ने. क्या बात कही थी? 2 बातें कही थी. एक तो कहा था कि किसी शॉप से कुछ परचेस नहीं करना, do not buy anything from the shops. Second was, do not go far away. ज्यादा दूर नहीं जाना. यही 2 बातें कही थी ना. So let's see इनमें से कोई बात है या नहीं. Do not buy anything, कुछ भी नहीं खरीदना. Not to go anywhere, कहीं भी नहीं जाना. Not to talk to anyone, और किसी भी अजनबी से बात नहीं करनी. बताओ कौन सी बात सही है? Yes, not to buy anything, कुछ भी नहीं खरीदना. ऐसा तो कहा ही नहीं था not to go anywhere, कहीं भी मत जाओ. ऐसे थोड़ी कहा था. कहा था दूर तक मत जाना, मेले के बाहर तक. ऐसे कहा था. ऐसे थोड़ी कहा था कहीं भी मत जाओ. ऐसा तो नहीं था. Not to talk to anyone, और ऐसा भी नहीं कहा था कि किसी से बात मत करना. So the correct answer is not to buy anything. You should not purchase anything. Next, the fourth one, the owner of the lucky shop wanted everybody present to do what? जो लकी शॉप का ओनर था वो क्या चाह रहा था? हर किसी को, जो भी वहां पे प्रेजेंट था, क्या चाह रहा था? टू प्ले द गेम, कोई गेम खेलने के लिए वो चाह रहा था कि ये लोग गेम खेलें जो भी यहाँ प्रेजेंट हैं. टू विन अ प्राइज, या वो ये चाह रहा था कि ये लोग कोई प्राइज जीतें. टू ट्राई देयर लक, या वो ये चाह रहा था कि ये लोग अपना भाग्य आजमाएं, अपना लक ट्राई करें. Exactly, this one is the correct answer. To try their luck.
वो ये चाह रहा था कि लोग अपना भाग्य आजमाएं, तभी तो उसकी अर्निंग होगी, उसके पैसे आएंगे, है कि नहीं? परचेज करेंगे ना लोग वो डिस्क्स, और फिर ऐड करेंगे, फिर लालच आएगा, फिर दोबारा 50 पैसे देंगे, फिर दोबारा देंगे। तो वो ये चाह रहा था कि लोग अपना भाग्य आजमाते रहें, है ना? दिस वन इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ, द फर्स्ट टाइम आई टुक अ चांस आई गॉट dash. Now just in the previous part I have told you the first prize which Rashid won was 2 pencils. Remember? बताया था ना फर्स्ट प्राइज क्या मिला था राशिद को? 2 पेंसिल्स मिली थी। फिर दूसरा क्या था? इंक पॉट, है ना? एक इंक पॉट मिला था। सो द फर्स्ट प्राइज हियर दे आर आस्किंग, जो फर्स्ट चांस राशिद को मिला था लक ट्राई करने के लिए, उसमें उसको क्या प्राइज आया? तो वो प्राइज क्या था? लेट्स सी। अ बॉटल ऑफ इंक, ये फर्स्ट प्राइज तो नहीं था, मिला था उसको, बट दिस वॉज नॉट द फर्स्ट प्राइज। हियर द क्वेश्चन इज फर्स्ट टाइम। सेकेंड इज 2 पेंसिल्स, ही गॉट 2 पेंसिल्स। और अ ट्रिफल, या कोई अमहत्वपूर्ण चीज, बताओ। यस, ही गॉट 2 पेंसिल्स। जो फर्स्ट उसका चांस था उसमें उसको 2 पेंसिल्स मिली थी। ऑलराइट, सो वेरी गुड। दोज हु ऑल हैव डिस्कस्ड एंड डन द करेक्ट आंसर्स, दे आर ईटिंग गुड, दे आर ईटिंग प्रॉपरली। और जिन लोगों को आंसर्स नहीं आए ना, स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फूड, ओके? कम, लेट्स मूव फर्दर। Uncle told me that the shopkeeper had made. अंकल ने कहा राशिद से कि शॉपकीपर ने तुम्हारा क्या बनाया? बताओ क्या बनाया? अ फूल ऑफ मी, मुझे मूर्ख बनाया। अ गुड प्रॉफिट, या काफी मुनाफा कमाया। फ्रेंड्स विद मेनी पीपल, या काफी सारे लोगों के साथ दोस्ती की। विच वन इज द करेक्ट आंसर? Yes, I have underlined it in the previous part. He made a fool of me. मेरे को मूर्ख बनाया उस अंकल ने, ठीक है? जो शॉपकीपर था उसने राशिद को क्या बनाया? Fool of me. He made him a fool. उसको मूर्ख बनाया, ट्रिक्स आजमाई उसके ऊपर, ठीक है? So here the answers are written. आप लोग यहाँ से देख सकते हो. The first one is a big fair was held at the time of ईद, ठीक है? एक बड़ा सा मेला लगा था ईद के मौके पर। सेकेंड इज ट्रेड्समैन केम टू द विलेज विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स टू सेल। जो ट्रेड्समैन थे वो अपने सारे जो वस्तुएं लेकर आए थे, अलग अलग जगह से वो लाए थे बेचने के लिए। व्यापारी तो बेचने के लिए ही लाएंगे ना, हम लोग खरीदते हैं, ठीक है? सो ट्रेड्समैन केम टू सेल देयर गुड्स। अंकल टोल्ड मी not to buy anything while he was away. और अंकल ने कहा था कि कुछ भी मत खरीदना जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होता हूं तो। Fourth, the owner of the lucky shop wanted everybody present to try their luck. ठीक है? लकी शॉप का जो ओनर था वो ये चाह रहा था कि जो भी मेरी शॉप के आसपास प्रेजेंट है या इस मेले में प्रेजेंट है, वो सब लोग अपना लक ट्राई करें मेरी शॉप पर आकर, तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो जानी है ना? वो ये चाह रहा था। द फर्स्ट टाइम आई टुक अ चांस आई गॉट 2 पेंसिल्स। जो फर्स्ट टाइम उसने अपना चांस लिया डिस्क्स को लेके, उसके नंबर्स ऐड करके, तो उसके क्या हाथ आया था? 2 पेंसिल्स, ठीक है? और आपको याद है वो शॉपकीपर ने वापस ले ली थी 25 पैसे देकर, है ना? सो दिस वाज द फर्स्ट गिफ्ट और द फर्स्ट प्राइज ही वन। नेक्स्ट, अंकल टोल्ड मी दैट द शॉपकीपर हैड मेड अ फूल ऑफ मी। अंकल ने बताया कि शॉपकीपर ने मुझे मूर्ख बनाया, ठीक है? सो वी आर डन विद दिस फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ लेट्स मूव फर्दर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। First one, why do you think Rashid's uncle asked him not to buy anything in his absence? बताओ क्या लगता है आपको? राशिद के अंकल ने उसको ऐसा क्यों कहा होगा कि कोई भी चीज़ आप मेरी एब्सेंस में मत लेना? एब्सेंस मतलब जब मैं वहाँ पे प्रेजेंट ना होता हूँ तो। एब्सेंट होते हो ना आप क्लास में, यू ऑल आर एब्सेंट इन द क्लास समटाइम्स। Absent means you are not in the class. So here absence means कि उनके साथ नहीं होने पर आप कुछ मत खरीदना। ऐसा अंकल ने क्यों कहा था? What was the reason?
Can anybody of you tell? Let's see. Rashid's uncle asked him not to buy anything in his absence because the shopkeepers could make him fool and take away his money. Because uncle was very mature, he had seen life and he knew that if Rashid will go to the shops alone, he will be convinced anyhow by the shopkeepers. ठीक है, अंकल को पता था कि राशिद बहुत छोटा है और अंकल तो काफ़ी मेच्योर थे, उनने तो दुनियादारी देखी थी. अंकल ने सोचा राशिद बहुत छोटा है और अगर ये अकेला कोई शॉप्स पे जाएगा तो शॉपकीपर्स इसको किसी भी तरह से कन्विंस कर लेंगे, मना ही लेंगे कोई चीज़ लेने के लिए. ठीक है, क्योंकि छोटा बच्चा मेच्योर नहीं होता है ना, इसलिए. और फिर उसके सारे पैसे वहीं गंवा देता वो. ठीक है, अननेसेसरी चीज़ों पर भी. तो ये सोच के अंकल ने उसको कहा कि मेरी एब्सेंस में मत लेना. ऐसा नहीं था कि अंकल उसको कुछ नहीं दिलवाना चाह रहे थे. इट वॉज नॉट लाइक दैट. अदरवाइज अंकल वुड हैव नॉट टेकन हिम टू द अदर शॉप्स टू बाय द स्वीट्स, अम्ब्रेलाज एंड सो मेनी लिटिल गिफ्ट्स. है ना, अगर ऐसा होता कि अंकल उसको कुछ दिलवाना ही नहीं चाहते थे तो वो उसको उस शॉप पे लेके ही नहीं जाते गिफ्ट्स वगैरह दिलवाने, है ना. पर क्योंकि हम इमेच्योर होते हैं, छोटे होते हैं तब, तो कुछ भी ले लेते हैं, है ना, अननेसेसरी चीज़ें भी. इससे बचने के लिए अंकल ने कहा कि मेरी एब्सेंस में कुछ भी मत खरीदना. गॉट इट एवरीवन? कम लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई वाज द शॉप कॉल्ड लकी शॉप? जो शॉप थी जिसके बारे में ज़्यादातर चैप्टर पे हमने डिस्कस किया, उसका नाम लकी शॉप क्यों था? व्हाई वाज इट द लकी शॉप? The shop was named Lucky Shop so that it could persuade people to try their luck and play the game. उस शॉप का नाम लकी शॉप इसलिए रखा था ताकि वो लोगों को परसुएड करे. परसुएड करना मतलब होता है बेटा मनाना. ठीक है, उस शॉप पे लिख दिया लकी शॉप. ठीक है, अब आप जैसा या मेरे जैसा कोई भी जाएगा तो वो सोचेगा अच्छा लकी शॉप, लकी शॉप मतलब भाग्यशाली शॉप, है ना, तो चलो चलो यहाँ पे चल के एक बार ट्राई तो करना बनता ही है ना. तो लोगों को टेम्प्ट किया ना, लोगों को मना लिया अपने पास आने के लिए. ठीक है, इसलिए उस शॉप का नाम लकी शॉप रखा था शायद उस शॉपकीपर ने. और गेम खेलने के लिए वो लोग उस शॉप पे आए. थर्ड, एन ओल्ड मैन वन अ क्लॉक and sold it back to the shopkeeper. How much money did he make? You remember, before Rashid was playing or trying his luck, he saw two people playing before him. One was the old man and another was the child of little bit of his age. ठीक है, अब जो ओल्ड मैन था उसने जब खेला तो उसने क्या जीता था और वो जीत के उसने वापस वो क्लॉक उसने जीती थी और क्लॉक के उसने पैसे ले लिए थे, क्लॉक नहीं ली थी. He did not wanted that clock. So how much money did he got in return for that clock? You remember? चलो देखते हैं. The old man made 15 rupees by selling the clock to the shopkeeper. You remember I told you in the first part that the old man paid 50 पैसे to collect the discs. 50 पैसे में उसने वो discs ले ली थी, उनके numbers ऐड किए, जो भी प्रोडक्ट आया वो क्लॉक था. क्लॉक की क्या प्राइस थी? 15 रुपीज़. सो इट वॉज 15 रुपीज़ क्लॉक एंड ही डिड नॉट वॉन्टेड दैट क्लॉक, सो ही रिटर्न एंड ही गॉट 15 रुपीज़. तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ था? 14 रुपीज़ 50 पैसे. ऐसा मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, उसको आप ध्यान से देखना. ठीक है, सो ही गॉट 15 रुपीज़ बाय सेलिंग द क्लॉक बैक टू द शॉपकीपर. ठीक है, जस्ट रिमेंबर इट. नेक्स्ट, how many prizes did the boy win? What were they? Now you remember there was a boy who played after the old man. है ना, एक लड़का था जो उस ओल्ड मैन के बाद में खेला था और वो राशिद की से थोड़ा छोटा सा ही था, शायद उम्र में 19-20 ही थे दोनों. So he is asking here how many prizes did the boy win? याद है ना, बहुत सारे थे. कितने सारे प्राइजेस उसने जीते थे. उसने क्या क्या जीता था? उसने रिस्ट वॉच जीती थी और उसने पता नहीं क्या 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 जीता था. उसने बहुत सारी चीज़ें जीती थी. व्हाट वर दे? उनका नाम आपको बताना है. चलो देखते हैं. द बॉय वन 4 प्राइजेस. कितने प्राइज मिले उसको? 4 प्राइजेस. देखो ये सब चीज़ें देखकर ही राशिद भी टेम्प्ट हुआ था टू ट्राई हिज लक.
When he saw the old man and this boy playing or trying his luck and getting so many good things worth of many rupees, he was very much convinced to play. The boy won 4 prizes. कितने प्राइज जीते? 4. A comb. The first one was a comb. एक कंघी जीती थी. Second one was a fountain pen. Fountain pen क्या बताया था आपको? Ink pen. ठीक है? So second prize which was won by the boy was a fountain pen. Then he won a wrist watch. फिर उसको एक wrist watch मिली. And a table lamp. And the fourth prize which he won was table lamp. He was very happy. Obviously, anyone would be, है ना? कोई भी होगा, इतने सारे prizes उसको सिर्फ 50 पैसे देते ही अगर उसको इतनी सारी चीज़ मिल रही हैं जो ज़्यादा वैल्यू की हैं तो कोई भी खुश होगा. ठीक है? So these were the 4 things or the 4 prizes which the little boy got from that lucky shop. और इसने ही मजबूर किया था राशिद को खेलने के लिए. ठीक है? अपना लक ट्राई करने के लिए वो सोच रहा था मैं भी क्या पता इतनी इतनी चीज़ें यहाँ से ले जाऊँ. नेक्स्ट, Why was Rashid upset? बताओ, राशिद अपसेट क्यों था? वो दुखी क्यों था? Was there any reason? Yes, because he was not getting anything in reward. जो प्राइज वो जीत रहा था, they were a trifle. उनकी कोई वैल्यू ही नहीं थी. छोटी मोटी चीज़ें, कोई 25 पैसे की, 50 पैसे. These were the things he was getting. है ना? 2 पेंसिल मिल गई, इंक पॉट मिल गया, कुछ इस तरह की चीज़ें उसको मिल रही थी जो चाहिए ही नहीं थी और उनकी वैल्यू बहुत कम थी. ही वॉज इन लॉस. तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था. उसको लग रहा था कि जो मेरा लक है यही मेरा साथ नहीं दे रहा. आई एम वेरी अनलकी और आई हैव अ वेरी बैड लक. राशिद वॉज अपसेट बिकॉज ही थॉट ही वॉज अनलकी टू विन एनी बिग प्राइज इन द गेम. देखो, राशिद ये सोच रहा था कि मैं बहुत क्या हूँ, अनलकी हूँ, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, है ना? मैं बहुत ही अनलकी हूँ, इसलिए मैं कोई भी बड़ा प्राइज नहीं जीत पा रहा हूँ गेम में. ठीक है? अनलकी टू विन एनी बिग प्राइज इन द गेम. उसको क्या चाहिए था? बड़ा सारा प्राइज जो वो छोटा बच्चा या वो बूढ़े अंकल लेकर गए थे, है ना? बट ही वॉज नॉट एबल टू गेट एनी ऑफ दोज प्राइज, सो ही वॉज वेरी अपसेट. कोई भी होगा, आप अगर ट्राई करते और आपको कुछ नहीं मिलता, आपको भी बुरा लगता, आप भी अपसेट होते, मैं भी अपसेट होती. सो दिस वॉज अ वेरी नेचुरल कंडीशन. नेक्स्ट, 6th, इन वॉट वे डिड द शॉपकीपर मेक अ फूल ऑफ राशिद? सब बताओ आप. शॉपकीपर ने राशिद को बेवकूफ़ तो बनाया था ना, क्योंकि उससे पहले 2 लोगों को वो गेम उसके सामने प्ले करवा चुका था और वो फंस गया था अब जाल में, है ना? तो वो कैसे किया उसने? लेट्स सी. द शॉपकीपर गेव राशिद थिंग्स ऑफ लिटिल वैल्यू. ठीक है? पहले तो क्या किया? उसको टेम्प्ट कर दिया. जो ओल्ड मैन और उस लड़के को खिला के गेम लक ट्राई करवा के उसको टेम्प्ट कर दिया कि मुझे 25 रुपीज़ की चीज़ भी मिल सकती है, 15 रुपीज़ की चीज़ भी मिल सकती है सिर्फ 50 पैसा पे करने पर. सो ही गॉट टेम्प्टेड and then when he was trying his luck he got what? Things of very little value. बहुत ही कम कीमत की उसको चीज़ें मिल रही थी. शॉपकीपर ट्रिक्स कर रहा था वो. He persuaded Rashid to try his luck again. अब देखो, पहली ही बार में अगर राशिद को कोई 25 या 50 रुपीज़ की प्राइज मिल जाती तो क्या वो दोबारा खेलता? मे बी एंड मे नॉट बी. लेकिन अगर उसको नहीं मिला तो ज़रूर खेलेगा. होता है ना, अगर हम एक ही चांस में जीत जाएं तो हम दोबारा खेल भी सकते हैं खुशी के मारे और नहीं भी खेल सकते. बट व्हाट हैपन्स, अगर हम नहीं जीते या हम हार गए तो हम सोचते एक बार और ट्राई करते हैं ना, क्या दिक्कत है ना? सो दैट शॉपकीपर wanted Rashid to play again and again and he persuaded him. उसने उसको मनाया इस तरह की कम वैल्यू की चीज़ें देकर. ठीक है? थोड़ी थोड़ी वैल्यू की चीज़ें दी तो उसको लगा कुछ मिल तो रहा है तो मैं एक बार और ट्राई करूँ. एंड ही टुक ऑल ऑफ हिज मनी और उसका सारा पैसा रख लिया. He persuaded Rashid to try his luck again and again. Rashid spent all his money on a trifle. और राशिद ने अपना सारा पैसा बिल्कुल ऐसी वस्तुओं पे गवा दिया जो किसी की मूल्य की नहीं थी.
ठीक है, जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, जो मूल्यवान नहीं थी. सो वी आर डन विद द क्वेश्चन आंसर्स पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. होप यू ऑल enjoyed इट. समझ में आए क्वेश्चंस या नहीं आए? अच्छे से आए ना? इजी भी थे ना? सो just doing before this, you have to read the chapter completely. Just have a read the chapter completely, or you can see the previous videos where you will get the detailed explanation of the chapter, and then the questions will be like this for you. ठीक है, 2 मिनट में आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. सो आई होप आपने अनलकी और लकी का जो भी कंसेप्ट है ये समझ लिया होगा कि कुछ लक या बैड लक या गुड लक नहीं होता है. everything is your hard work. Okay, hard work is what everything is, and what you have to do is this. क्या करना है? सिर्फ हार्ड वर्क. कोई भी चीज़ में, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, या कोई भी आपका कोई म्यूज़िक में हो, कोई भी आपका इंटरेस्ट जिसमें हो उसमें हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यू मस्ट बी नोइंग द पीपल हु आर वर्किंग हार्ड, दे आर ऑलवेज द विनर्स. है ना? होते हैं ना? जो लोग मेहनत करते हैं वो कभी पीछे नहीं रहते, हमेशा जीतते ही हैं. सो वी आर डन विद दिस चैप्टर. आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस सेशन. We will meet in our next class with the working with language part or the grammar section of this chapter. So until then, every one of you, take care. Have a great day, beta. Enjoy studying.